हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ललिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और किसी भी तरह से कोई भी वीडियो आप लोगों से स्किप ना होने पाए। तो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने जा रही हूँ वो हमारे हेड मसाज से रिलेटेड है कि हम लोग हेड मसाज कैसे करते हैं, हेयर ऑयलिंग कैसे करते हैं। कभी कभी होता है कि सर बहुत दर्द होता है, ये सब नसें बहुत ऐसे पेन यहाँ पर फील होता है कि ये सब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसके लिए हमारी स्कल्प को मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, मीन्स हमारी खोपड़ी मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी खोपड़ी मजबूत नहीं होगी तो आए दिन हमें सर दर्द की प्रॉब्लम होती रहेगी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस प्रकार से हम लोग ऑयलिंग करते हैं अपने हेड पर और किस प्रकार से मसाजिंग करते हैं। तो आपको फ्रेंड जो भी ऑयल सूट करता है आप उसकी मसाज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ शुद्ध सरसों के तेल से ऑयलिंग करना, क्योंकि जो सरसों के तेल में जो जो गुण होते हैं वो किसी और में इतने नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारा शुद्ध सरसों का तेल होता है और ये हमारी खोपड़ी को मजबूत करने में, हमारी स्कल्प को स्ट्रॉन्ग करने में और डैंड्रफ को दूर करने में बहुत हेल्प करता है और हमारे ब्रेन को शार्प बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास है ऑयल जो कि मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है। गुनगुने ऑयल से मसाज करने से हमारी जो स्कल्प की जो एक एक वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग मसाज करते हैं। खुद से मसाज करनी हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और वीडियो देखने के बाद लाइक करना भी भूल जाते हैं, कमेंट करना भी भूल जाते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे करके, ये जो ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे पूरे में लगाना है आपको। ये स्कल्प पे ही लगाना है, यहाँ हेयर अभी हम कोई भी टच नहीं कर रहा। देखिए मैंने हेयर टच नहीं किए हैं, स्कल्प में ही लगाया है। इस तरीके से आप ऐसे कोर की हेल्प से, बहुत जैसे कॉटन से भी तो कहते हैं कॉटन से लगा लो, ऐसे ब्रश से लगा लो, लेकिन जो हम अपने फिंगर से लगाते हैं, जो इससे हीटिंग मिलती है हमारी स्कल्प को और उसका जो इफेक्ट होता है वो किसी और चीज़ से देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ऐसे करके ये देखिए ऐसे स्कल्प पे लगाते हैं और पूरे स्कल्प में लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने आगे लगा लिया पीछे नहीं लगाया, या हमने छोड़ छोड़ के लगाया। इस तरह से कि पूरी स्कल्प में बहुत अच्छे से ऑयल होना चाहिए। और ये देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोग भी ऑयलिंग किया करिए, क्योंकि आजकल लोग फैशन में नहीं करते हैं। इसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि आए दिन हम सर दर्द की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं, हमें हेडेक की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। देखिए इसलिए इसकी मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग फेशियल करते हैं, फेस की मसाज करते हैं, बॉडी की मसाज करते हैं, तो हेड हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम उसी की केयर नहीं करेंगे जिस पर हमारा पूरा माइंड डेवलप होता है, हमारी पूरी बॉडी का भार होता है, जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी करते हैं, अगर हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देगा तो हम कोई भी काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से अपने सर का ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार से ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ऐसे लगाना। अब पूरी स्कल्प में हो गया, अब मैं ऐसे नीचे से कर रही हूँ। ये देखिए इसे छूटने ना पाए कोई भी पार्ट, सब जगह आसानी से लग जाए। ये देखिए अब मैं बताती हूँ, ये मैंने इतना कर लिया। इसके बाद अब देखिए कि किस तरीके से ये इतना करने के बाद देखिए ये किया। अब करना क्या है,
कि जो ऑयल आपके पास है ऐसे आप कटोरी से अपने सर के बीच में यहाँ पे ऐसे डालेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे फिंगर की हेल्प से ऐसे ऐसे मसाजिंग करेंगे। इस तरीके से हमें अपने हेड की मसाज करने में कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर देने चाहिए, जिससे पूरा जो ऑयल है हमारे हेड में ऑब्जर्व कर हो जाएगा। जिस तरीके से हम फेस में क्रीम लगाते हैं, जब फेशियल वगैरह कराते हैं तो क्रीम ऑब्जर्व होती है हमारी स्किन में, वैसे ही स्कल्प में ऑयल भी हमारा पूरा अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके यहाँ से आप हेयर ऐसे ऐसे करते जाइए, ऐसे पूरे हेयर में हम करेंगे इस तरीके से। 15 मिनट तक हमें करना है। 15 मिनट से कम नहीं करना है, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना टाइम अपने आप को दे सकते हैं, अपने हेड को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये तो आपको ध्यान देना है। इस तरीके से ये मैंने ऐसे कर लिया है और अब हमें क्या करना है, ये पूरे हेड पे हो गई मसाज। ये देखिए यहाँ यहाँ भी हेयर में, ये बालों में, ये देखिए अभी, ये देखिए। अब क्या करना है, इसके बाद ये जो हमारी टिप पॉइंट है ये यहाँ पे लगाएंगे। ये जो टिप पॉइंट है यहाँ पे लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि तभी हम लोग के बाल फटे फटे हो जाते हैं ना। लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बाल दो मुँहे हो रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आप करना क्या है कि जैसे आपने कटोरी में ऐसे ऑयल लिया है, उसी कटोरी में अपनी ये जो हेयर है ऐसे करके डिप कर देंगे, ऐसे करके पूरे ऐसे नीचे के हेयर ऐसे करके डिप करेंगे और इसे 1 मिनट तक ऐसे ही टिप टिप करेंगे। इसके बाद इसे निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऑयल आपको ज़्यादा पता चल रहा है। तो ये सारा ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे करेंगे, ये इस तरीके से करके ऐसे ऐसे, जिससे आपके ये हेयर में ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फिंगर की हेल्प से आपने किया जी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने पूरे हेड पे मसाज कर ली। अब आप जब भी हेड पे मसाज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि आजकल सभी वर्किंग लेडी होती है, वर्किंग गर्ल्स होती है, तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकती हैं। तो इसीलिए आप लोग जब भी आपको टाइम मिले तो हेड मसाज करिए अच्छे से, और इसके बाद कम से कम 2 मिनट आप अपने हेयर को ऐसे ही रखिए। इसके बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। और हेयर वॉश करने में ऐसा नहीं है कि आप अब इतना सा ऑयल लगा है तो नहीं कर सकते, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको हेयर वॉश तुरंत नहीं करना है, आपको लग रहा है कि नहीं आप अभी लगा के रखेंगे, 24 आवर के बाद ही करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, या आप टाइम देना चाहेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप एक भगोने में पानी गर्म कर लीजिए और उस गर्म पानी में जब पानी पूरी तरह गर्म हो जाए तो एक टॉवल ले लीजिए और टॉवल को उसमें डाल दीजिए और गीला कर लीजिए। जब टॉवल पूरी तरह भीग जाए तो उसे हल्के हाथों से निकाल कर निचोड़ लीजिए, जिससे उसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। और इसके बाद उसी टॉवल को अपने हेयर में ऐसे करके पूरा फोल्ड कर लीजिए। जैसे बाल धुलने के बाद हम लोग लपेट लेते हैं, ऐसे लपेट लीजिए और उसे 15 मिनट तक अपने बालों में ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद अपने बाल खोल दीजिए, वो टॉवल हटा दीजिए और अपने बाल में कॉम्ब करिए। और इसके बाद आपको हेयर वॉश करने की तुरंत ही कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको जो हाइड्रेट आपकी स्किन हो जाएगी और मॉइस्चराइज मिलेगा आपकी स्किन को। और फिर आप जब चाहें आफ्टर 24 आवर आप अपने हेयर को वॉश करिए। जो भी आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करते हैं उससे आप हेयर वॉश करिए। फिर इसके बाद आप खुद इफेक्ट देखेंगे कि आपके हेयर कितने शाइनी दिख रहे हैं। और फर्क तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप ऐसे
ट्राई करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार इस तरह से ऑयलिंग करके अपने हेड की मसाज करके ज़रूर देखिए। आप इस तरह से अब आपने मसाज कर ली है, अब आप अपने हेयर को ऐसे करके जूड़ा बना लेंगे। ये जूड़ा बनाया, इससे ऐसे कर लिया और ये आपकी पूरी तरह से ऑयलिंग हो गई है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। अगर आप तुरंत ही हेड वॉश करना चाहते हैं तो कम से कम 2 आवर का टाइम तो आपको तब भी देना है। और अगर 2 आवर के बाद आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें आज वॉश नहीं करना है, तो आप गर्म पानी में टॉवल को लपेट टॉवल से कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप दूसरे दिन वॉश करना चाहें तो दूसरे दिन कर लीजिए। लेकिन ऑयलिंग के बाद हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक ऑयल को हेयर में रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हेड फिर चिपचिपा लगने लगता है और भारी भारी लगता है। लोगों को आदत भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, 1 दिन का टाइम आपको देना है। तो इस तरीके से आप हेड मसाज करिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि इस तरीके से मसाज करने में आपको कितना रिलैक्स फील होता है, कितनी अच्छी नींद आती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर, आपके लिए एक नया सुझाव लेकर। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।